हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूँ। आज हम लोग अरबी आक्रमणकारी महमूद गजनवी को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? अरबी आक्रमणकारी था, इसका नाम था महमूद गजनवी। इसकी बात मैं करूं, अच्छा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में प्रथम अरबी आक्रमणकारी ये आपके थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ये इम्पॉर्टेंट आपके थे। इन्होंने भारत पर 712 में आक्रमण किया, जो कि सफल हुआ। इनके गुरु जो थे, इनके पिताजी जो थे, 711 में भारत पर आक्रमण किए परंतु असफल रहे। कब? 711 में आक्रमण किए परंतु असफल रहे। इसको मैंने वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया भी है। मोहम्मद हो जाते थे, मोहम्मद बिन कासिम हो जाते थे। 712 पर आक्रमण किए भारत पर। अल हजम थे, जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। इनका उद्देश्य था माल को लूट कर लेकर जाना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जिस समय भारत पर आक्रमण किए उस समय जो सिंध प्रांत के राजा थे उनका नाम था दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर था। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर जब आक्रमण करता था, साम्राज्य को जीत करके वहाँ एक राज्यपाल को नियुक्त दे देता था, उनको सौंप देता था। तो सिंध को जीतने के बाद उन्होंने जुनैद को दे दिया और जुनैद को हराने वाला प्रतिहार वंश का शासक था। और याद रखना, इन्होंने जब भारत पर आए या भारत पर आक्रमण किए तो जिस रास्ते से आए उसका नाम था बोलन दर्रा। क्या नाम था? बोलन दर्रा था। ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। आइए हम लोग महमूद गजनवी को पढ़ते हैं। महमूद गजनवी की अगर हम लोग बात करें, इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनके शासनकाल में या इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, इनके शासनकाल में कौन कौन से दरबारी रहते थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया और किस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट आपका होगा। आइए हम लोग, हमारा ट्रिक है गजनवी। क्या है? गजनवी। गजनी एक साम्राज्य थी जिसकी स्थापना अलप्तगिन ने की थी। कौन किया था? अलप्तगिन ने सन 932 में। किसमें? 932 में अलप्तगिन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अलप्तगिन के मरने के पश्चात उनका गुलाम दामाद सुबुकुद्दीन जो था वह गद्दी पर बैठा 712 में। और इनके दो पुत्र हुए जिसके एक पुत्र का नाम था गजनी, और वही गजनी आगे चल करके यामनी साम्राज्य की, यही गजनी साम्राज्य को हम लोग यामनी साम्राज्य भी कहते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना है, यामनी साम्राज्य भी कहते हैं। कौन सा साम्राज्य? यामनी साम्राज्य। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या यामनी वंश भी कहते हैं। हम चाहे महमूद गजनी गजनी बोलें, गजनी साम्राज्य बोलें, या फिर हम यामनी साम्राज्य बोलें, यह चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। गजनी ने सत्ता शासन संभाली और वह भारत पर आक्रमण किया। वह भारत पर पहली बार 1000 ईस्वी पर आक्रमण किया और कुछ किलों को जीता। मतलब उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किलों को उसने जीता। द्वितीय बार उसने जो है हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध 1001 में युद्ध किया और जयपाल को पराजित कर दिया। किसको? जयपाल को पराजित कर देता है।
और 16वीं बार वह सोमनाथ मंदिर को लूटता है। सोमनाथ मंदिर को लूट करके वह गजनी और मक्का के सीढ़ियों में जो लगी हुई है, जो माने उसके पत्थर हैं, उसके पत्थर को वहाँ ले जाकर लगवाता है। अब और वह अंतिम युद्ध वह जाटों के विरुद्ध लगाता है। माने वह अंतिम युद्ध जो है जाटों के विरुद्ध 1027 में प्रारंभ करता है, जो कि 17वां युद्ध होता है। वह इसके जीवन काल का अंतिम युद्ध होता है। और यही गजनी की महमूद गजनवी की मृत्यु की बात करें तो आपका हो जाता है 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में, इस सन में 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें याद रखना, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, आप याद रखेंगे। और पहली बार वह 1008 में नगरकोटा साम्राज्य को बसाया और वहाँ मूर्तिवाद का पहली महत्वपूर्ण जीत उसको मिलती है। नगरकोटा शहर को 1008 में बसाया और नगरकोटा को जीत करके उसने क्या बनाया, मूर्तिवाद का मूर्तिवाद को पहली महत्वपूर्ण जीत को उसने माना, मूर्तिवाद को, और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार इसने किया। और इनके शासनकाल में विद्वान रहा करते थे अलबर्नी ने लिखा था किताबे उल हिंद या ताकीके हिंद। क्या लिखे थे? किताबे उल हिंद ताकीके हिंद। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए आप फरदौसी नहीं है, फिरदौसी है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है तो इसको बना लीजिएगा। फिरदौसी साहब ने शाहनामा लिखा है। क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। उतबी एक थे, उन्होंने किताब उल यामनी लिखा है। क्या लिखा है? किताब उल यामनी थे। और चौथे ये थे फारूकी साहब। फारूकी की कोई रचना भी हमको नहीं याद है, बाद में बता देंगे इसको अगली वीडियो में। और गजनी को वहाँ के जो जैसे मुस्लिम धर्म के जो मानते हैं उसमें क्या बोलते हैं, जो उसके कबीले के होते हैं, उन्होंने उपाधि दी थी खलीफा। उनका नाम था खलीफा। खलीफा ने गजनी को 2 उपाधि दी थी, यामनी उल दौला का, यामनी उल मिल्ला का उपाधि उनको दी थी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके पास 2 उपाधि थी। अच्छा, जो इनके कबीले की अगर हम लोग बात करें, जो इनके ये हुआ करते थे, इन्होंने जिनको उपाधि दी थी उनका क्या नाम था देखिए,